আসসালামু আলাইকুম আর রহমাতুল্লাহ। আমার প্রিয় বন্ধুরা, আজকে যে বিষয় হবে সেই বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে 313 জনকে নিয়ে 1000 সৈন্যের সাথে লড়াই করে জয়ী হয়েছিলেন এবং বিজয় লাভ করেছিলেন। তো সেই বিষয় নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা শুনবো এই ভিডিওর মাধ্যমে এবং ইনশাআল্লাহ সেই ভিডিও আমরা শুনবো। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। जिस रोज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपने नबी होने का ऐलान किया तो सारा मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन बन गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर रोज नई नई मुसीबतें पहुंचाई जाने लगी। जैसे जैसे लोग मुसलमान होते गए, मक्का के काफिरों का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ने लगा। खानदान कुरैश के लोग, जो मक्का में सबसे रौबदार लोग तस्लीम किए जाते थे, मुसलमानों पर इनके जुल्म की वजह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मक्का में अपने घर बार, रिश्तेदार, मालो दौलत सबको छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत कर गई। जब मक्का के काफिरों को ये बात मालूम पड़ी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बचकर अपने साथियों को लेकर मदीना पहुंच चुके हैं, तो इन काफिरों की होश ठिकाने न रहे और ये लोग गुस्से से लाल पीले हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे हो गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो मदीना वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशी खुशी इस्तकबाल किया। मदीने में कई लोग पहले से ही मुसलमान हो चुके थे। अब मदीना में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 313 के करीब थी। मक्का से जो मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंचे थे उनको मुहाजिरीन कहते हैं, और जो मुसलमान पहले से ही मदीना में रह रहे थे उनको अंसार कहा जाता है। मदीना में मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी आबाद थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो उन्होंने मदीने वालों से ये मुआहिदा कर लिया कि जो भी ताकत मदीना पर हमला करेगी हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। उधर मक्का के कुरैशी सरदार, जिनमें अबू जहल सबसे बड़ा सरदार था, मुसलमानों से जंग की तैयारियों में जुट गए। मदीने में मुसलमान अगरचे तादाद और जंगी साजो सामान के एतबार से बहुत ही कम और कमजोर थे, मगर काफिरों के जुल्म सितम सह सह कर उनके ईमान मजबूत हो चुके थे। मुसलमानों के मदीना पहुंचने के बाद मक्का के काफिरों ने एक कायराना हरकत को अंजाम दिया। मक्का का एक कुरैशी सरदार अपने कुछ साथियों को लेकर मदीने की तरफ रवाना हुआ और मदीना पहुंचकर मुसलमानों के चारागाह पर छापा मारकर कई ऊंटों को चुरा ले गया। जब मुसलमानों को इसकी खबर लगी तो उनका पीछा किया गया, मगर वो हाथ ना लगे। मक्का के काफिरों की यह हरकत खुली धमकी और जंग का ऐलान था। इसी साल शुरू रमजान में यह खबर मदीने में पहुंची कि मक्का वालों का एक काफिला शाम से मक्का जा रहा है और वह मदीने के पास से होकर गुजरेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के काफिरों पर एक किस्म का रोब और डर कायम करने और इनके द्वारा ऊंट चोरी करने के हमले का बदला लेने के लिए कुछ मुसलमानों को इस काफिले की तरफ रवाना कर दिया। मक्का के इस काफिले में अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे, जो इसके बाद फतह मक्का के वक्त मुसलमान हो गए थे। मुसलमानों के डर से अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना काफिला इस काफिले से अलग कर लिया और मक्का के सरदारों को ये पैगाम भिजवा दिया कि काफिले पर मुसलमानों का हमला हो सकता है, इसलिए मक्का से मदद भेजो। ये खबर जब मक्का पहुंची तो अबू जहल मक्का से 1000 की जर्रार फौज लेकर निकल पड़ा, जिसमें 700 ऊंट और 300 घोड़े थे। अबू जहल का लश्कर हर तरह के जंगी साजो सामान से लैस था। अबू जहल पूरी तैयारी के साथ आया था। उधर जो मुसलमान मक्का के काफिले की तरफ निकले थे वो वापस मदीना रवाना हो गए। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का पहुंचकर अबू जहल को यह खबर भिजवाई कि हम सही सलामत मक्का पहुंच चुके हैं, तुम वापस आ जाओ और मुसलमानों से जंग ना लड़ो। मगर अबू जहल अपने गुरूर और घमंड में मगरूर था। वो सोचता था कि यही मौका है मोहम्मद और उसके दीन को खत्म करने का, और वो जंग पर आमादा रहा। अबू जहल के इस 1000 के लश्कर में मक्का के कई बड़े बड़े सरदार भी मौजूद थे।
जब इस लश्कर की खबर मदीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आपने मुहाजिरीन और अंसार दोनों मुसलमान गिरोहों से पूछा कि क्या तुम कुरैश के लश्कर का मुकाबला करने को तैयार हो? तो एक सहाबी मिकदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निहायत सुजात व बहादुरी के कलिमात फरमाए और कहा कि हम उन बनी इसराइल की तरह नहीं हैं जिन्होंने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम से जंग के वक्त ये कह दिया था कि तू और तेरा रब दोनों जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठकर तमाशा देखेंगे। मुसलमानों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान लाए, हमारी जानें आप पर कुर्बान हो। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का रसूल काफिरों से लड़ने निकले और हम घरों में बैठे रहें? कभी नहीं। आप अगर हमको हुक्म देंगे कि समंदर में कूद पड़ो तो हम बेझिझक आपके हुक्म को बजा लाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का जोश देखा तो खुश हो उठे और सिर्फ 313 मुसलमान 1000 काफिरों का मुकाबला करने निकल पड़े। इस इस्लामी लश्कर के साजो सामान की हकीकत ये थी कि 313 मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे और 70 ऊँट थे जिन पर 3-3, 4-4 मुसलमान एक साथ सवार थे। ये इस्लामी लश्कर जब बदर के मकाम पर पहुंचा तो अबू जहल का लश्कर पहले से ही वहां खेमजन था। बदर के पानी के चश्मों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ने कहा कि अगर कोई काफिर इस चश्मे से पानी पीने आए तो उसे मत रोकना। ये थी जंग की हालत में भी हमारे नबी की शान। अबू जहल के लश्कर के पास हर जंगी साजो सामान था, मगर दूसरी तरफ मुसलमानों में किसी के पास तलवार थी तो किसी के पास नहीं। कोई खजूर के पेड़ की लाठियों से जंग लड़ने आया था तो कोई सिर्फ नेजों से। 17 रमजानुल मुबारक को जंग का आगाज हुआ और अबू जहल का लश्कर मुसलमानों पर टूट पड़ा। मुसलमानों ने खूब बहादुरी दिखाई और अबू जहल के लश्कर का डटकर सामना करते रहे। इसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और अपने रब से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगे कि इलाही, अगर तूने मुसलमानों की इस छोटी सी जमात को हलाक होने दिया तो इस जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना बचेगा। ये दुआ अल्लाह की बारगाह में ऐसी कबूल हुई कि अचानक जंग का रुख पलट गया। अचानक काफिरों की गर्दनें अपने आप तन से जुदा होने लगी। मुसलमान दुश्मन पर हमला करने जाता उससे पहले ही काफिर हलाक हो चुका होता। अल्लाह ने अपने हबीब की मदद फरिश्तों के जरिए फरमाई। आसमान से फरिश्तों का लश्कर उतरा और एक एक काफिर को जहन्नुम रसीद कर डाला। अबू जहल का लश्कर खौफ के मारे मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ और 70 काफिरों को कत्ल किया गया और कईयों को कैदी बना लिया गया। उस वक्त जंग का नज़ारा देखने वाले कुछ काफिरों ने खुद फरिश्तों के जंग में उतरने का किस्सा बयान किया। बताया कि उनके सरों पर से अचानक बादल का एक टुकड़ा गुजरता हुआ दिखाई दिया। इस बादल में से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं और किसी को यह कहते हुए सुना कि जल्द आगे बढ़ो। रावी कहता है कि बादल से ऐसी आवाजें सुनकर हम पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि मेरे चचाजाद भाई का खौफ के मारे दम निकल गया। इस जंग के आखिर में अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू जहल को जहन्नुम रसीद किया। पकड़े गए काफिरों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत हुस्ने सलूक किया। कईयों को फिदिया देकर छोड़ दिया गया और जो कैदी फिदिया नहीं दे सकते थे उनसे कहा गया कि मदीना के 10-10 बच्चों को लिखना सिखा दो और आज़ाद हो जाओ। यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर तालीम को कितनी अहमियत दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सफ़क़त को देखकर कई कैदी इस्लाम ले आए थे। यह जंग इस्लाम के इतिहास की सबसे पहली जंग थी और अब तक की सारी जंगों में सबसे मुक़द्दस तरीन जंग मानी जाती है। अगर ये जंग मुसलमान हार जाते तो आज इस्लाम की शक्ल सूरत ही अलग होती, मगर अल्लाह को यही मंजूर था। इस जंग के बाद खानदान कुरैश का मक्का में दबदबा खत्म हो गया और मुसलमानों की बहादुरी के डंके बजने लगे। সুবহান আল্লাহ। তো আবু জাহেল বাদশার সাথে সে প্রথম যুদ্ধ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, এবং সেই যুদ্ধে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই সাহাবীগুলো ছিলেন তিনারা কী করেছিলেন, কাউরে কাউরে হাতে তলোয়ার ছিল, কাউরে কাউরে হাতে খেজুর যে টেহেনি হয়, খেজুরের যে ডালগুলো হয় সেই খেজুরের ডালগুলো ভেঙে ভেঙে নিয়ে তারা যুদ্ধ করেছিলেন।
কেউ কেউ আবার খালি হাতও সেই যুদ্ধে বদরের যুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং আল্লাহর রহমতে আল্লাহর ওসিলাই সেই যুদ্ধে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি জয়লাভ করেছিলেন। সুবহানাল্লাহ। তো আমাদের মুসলিম ভাইদের একটাই অনুরোধ করব যে যে কোনো কাজ ক্ষেত্রে জজবা থাকা দরকার, তার সাথে সাথে আল্লাহর প্রতি অটুট বিশ্বাস রাখা দরকার। কারণ আল্লাহ আমাদেরকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যে আমরা চাইলে সব কিছু করতে পারি। আমরা চাইলে কিছু জিনিস বাদ দিয়ে আমরা চাইলে পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিস নেই যে করতে পারি না। কিন্তু আমাদের কি করতে হবে? মুসলিমিন হতে হবে। আমাদেরকে আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন রাখতে হবে। আমাদের আকীদা ঠিক রাখতে হবে। তো আমরা এই যে ভিডিও ক্লিপগুলো দেখে এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় সেই সাহাবীদের আকীদা, তাদের জজবা দেখে আমাদেরকে অনেক কিছু শেখা দরকার। আর আমরা ইনশাআল্লাহ সেই ভিডিওর মাধ্যমে কিছু করে আমরা শিখতে থাকব। তো আমি এখান থেকে শেষ করে আসসালামু আলাইকুম আর রাহমাতুল্লাহ।